हाँ तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आप सभी को बताने जा रहा हूं 13, 14 और 15 मई का राशिफल। 13 तारीख को, 14 तारीख को और 15 तारीख को आपका समय आखिर कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा तो किस मामले में खराब रहेगा, इसी विषय पर आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा होने जा रही है। देवी और सज्जनों, इस वीडियो में हम पंचांग की कुछ मूलभूत बातों को जानेंगे और फिर जानेंगे राशि फल को। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं वक्त को बर्बाद किए बिना। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो कस्से काय, केरो हाल है के नाची यहाँ सब कई सनवानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, के मोना जो मनक्कम खम्मा गणियकुम केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे। देवी और सज्जनों, आइए सबसे पहले पंचांग जान लेते हैं। 13, 14 और 15 तारीख के पंचांग की कुछ मूलभूत बातों को जान लेते हैं। जैसे कि 13 तारीख को षष्ठी तिथि सोमवार का दिन, चंद्रमा कर्क राशि में, शुभ समय 11:50 AM से 12:44 PM तक का है और दिशा शूल पूर्व दिशा की तरफ है, यानी कि पूर्व दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी है 13 तारीख को। 14 तारीख को सप्तमी तिथि मंगलवार का दिन, चंद्रमा कर्क राशि में, शुभ समय 11:50 AM से 12:44 PM तक और दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ, यानी कि उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी है। 15 तारीख को अष्टमी तिथि बुधवार का दिन, चंद्रमा कर्क राशि में, शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 15 तारीख को नहीं है और दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ है, यानी कि उत्तर दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी है, आपके लिए वो सुखद नहीं है। आइए देवी और सज्जनों, अब चर्चा को आरंभ करें और जानने का प्रयास करें कि आखिर आपके लिए ये समय कैसा रहने वाला है। सबसे पहली जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण कुछ अच्छा तो कुछ बुरा, दोनों प्रकार के रिजल्ट आपके सामने आ सकते हैं। अच्छा रिजल्ट यानी कि आप इस समय में दान पुण्य खूब करेंगे, मान सम्मान की खूब प्राप्ति होगी, सुख का भी प्राप्ति होगा, पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी आ सकती है और इससे मन में उदारता का भाव भी रहेगा। इस समय में राग द्वेष से आप ऊपर रहेंगे, किसी से ना ही ईर्ष्या ना ही किसी से जलन। किसान वर्ग के लोगों के लिए भी समय बढ़िया है, जिसका विवाह हो चुका है उसको भाग्य का साथ मिलेगा। जलजीवी की तरफ कुछ आकर्षण हो सकता है और एक बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पर में आप मेष राशि वाले इस समय में जाने जाएंगे। इतना ही नहीं, इस समय में थोड़ा सा निगेटिव रिजल्ट भी मिलेंगे, जैसे कि अपने लोगों से किसी बात को लेकर के वाद विवाद हो सकता है, चित्त चंचल रह सकता है, मानसिक तौर पर में कुछ परेशानी आ सकती है, छाती में किसी प्रकार के विकार की संभावना भी आपको परेशान कर सकती है। भोजन का सही समय पर मिलना और नींद में भी बाधा के योग नजर आ रहे हैं, यानी कि भोजन में डिले हो सकता है, नींद में भी परेशानी आ सकती है। मेष राशि वाले जातक को इन 3 दिनों में, यानी कि 13, 14, 15 को स्त्री और जल दोनों से बच करके रहने की आवश्यकता है। समाज में ऐसे लोगों से, ऐसे जगहों से बचना है जहां पर अपमान का भय हो सकता है और जीवन साथी, प्रेमी प्रेमिका से थोड़ा सुख में कमी के योग हैं, तो सावधान रहें। मेष के बाद बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में, कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि वृषभ राशि वाले जातक को इस समय में अपार धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वस्त्रादि का भी अच्छा सुख आपको इस समय में वृषभ राशि वाले प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। शत्रुओं पर में भी विजय हासिल करने का यह समय है। मन आपका काफी प्रसन्न रहेगा। प्रेमी प्रेमिका से सहवास का सुख भी प्राप्त होगा। बंधुजनों से लाभ भी मिलेगा। व्यक्तियों से संपर्क बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और भाग्य में भी वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। देवी और सज्जनों, वृषभ राशि वालों के लिए इस समय बढ़िया है। वृषभ के बाद वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा और बातों को मैं बता देता हूं, जो कि तीसरे भाव में है। तीसरे भाव के रिगार्डिंग, जैसे कि इसमें मन आपका वृषभ राशि वाले प्रसन्नचित्त रहेगा। तपस्वी जैसा समय व्यतीत कर सकते हैं। आस्था भगवान में बनी रहेगी। भाषा काफी मधुर रहेगी। कफ का रोग कुछ परेशान कर सकता है और प्रेम संबंध के मामले में निश्चित तौर पर में आपका ये समय बढ़िया है। वृषभ के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के
कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपकी भाषा बहुत मीठी, बहुत ही ज्यादा मधुर रहेगी। आप एक सुंदर व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आपका चेहरा बड़ा सुंदर और चमकता हुआ नजर आएगा। भोग विलास करने का मिथुन राशि वालों को अवसर मिलेगा। परदेशवासी यानी कि अच्छे, क्या कहूं आपको, परदेश अपने जगह को छोड़ करके इस समय में कहीं दूसरे जगह परदेश जाने की इच्छा आप में जागृत हो सकती है। सहनशील व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। शांति प्रिय और भाग्यवान भी इस समय में आप कहलाएंगे। दूसरे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये भी दर्शाता है कि किसी चीज को लेकर के मानसिक तौर पर असंतुष्ट भी आप रह सकते हैं। परिवार के लोगों से संबंध में कुछ खराबी भी देखने को मिल सकती है। आंख से संबंधित या किसी अन्य प्रकार की बीमारी आपको विशेष तौर पर परेशान कर सकती है। अच्छा भोजन और सुख प्राप्ति में कुछ बाधा के योग है। कार्य में सफलता मिलना इतना आसान नहीं है। पाप कर्मों की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी और विद्या में आपकी रुचि नहीं रहेगी, यानी कि कम होगी। मिथुन के बाद बात करेंगे कर्क राशि की। देवी और सज्जनों, कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश क्या दर्शाता है? कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है देवी और सज्जनों की ये समय कर्क राशि वालों के लिए सुख और आनंद का है। इस समय में आपको रोग से संबंधित किसी प्रकार की विशेष परेशान नहीं करेंगे। उत्तम भोजन की प्राप्ति का सुख मिलेगा। वस्त्र अच्छा पहनने को मिलेगा। सैया सुख की प्राप्ति होगी। जीवन साथी प्रेमी प्रेमिका के साथ संभोग का अवसर प्राप्त होगा। उपहार और धन प्राप्ति के भी विशेष योग आपके लिए इस समय में कर्क राशि वाले नजर आ रहे हैं। कर्क राशि वाले, आपको मैं और बता दूं कि प्रथम भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा, तो इस समय में आपको बलवान बनाएगा, ऐश्वर्यवान बनाएगा, सुखी बनाएगा, बिजनेस व्यवसाय बढ़िया चलाएगा। गायन वादन में आपका मन लगेगा और शरीर थोड़ा सा भारी हो सकता है। कर्क के बाद बात करेंगे सिंह राशि की। देवी और सज्जनों, सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण सिंह राशि वाले जातक को इसमें शारीरिक तौर पर में कुछ कष्ट निश्चित तौर पर परेशान करेगा। आंख से संबंधित समस्या भी कुछ परेशान कर सकती है। धन और मान सम्मान में भी कुछ कमी के योग दिखाई दे रहे हैं। संतान का सहयोग सिंह राशि वालों को थोड़ा सा कम मिलेगा। मानसिक चिंताएं कुछ बढ़ सकती है। खर्चा अधिक होगा। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अपने शक्ति का दुरुपयोग आप कर सकते हैं। इस समय में आप एक उन्मत्त बैल की तरह व्यवहार कर सकते हैं, जो ठीक नहीं है आपके लिए। मन काफी चंचल रहेगा। कफ का रोग परेशान कर सकता है। गुस्सा जल्दी आएगा। एकांत में रहना ज्यादा पसंद करेंगे। चिंतनशील बने रहेंगे। भाषा बड़ी मीठी रहेगी, लेकिन खर्चा अधिक करेंगे। सिंह के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि कन्या राशि वाले जातक की बुद्धि इस समय में बड़ी चंचल रहेगी। बहुत चंचल, एक जगह टिकने वाला नहीं। गुणवान व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। संतति और संपत्ति का सुख मिलेगा। आप इस समय में लोकप्रिय व्यक्ति के तौर पर भी जाने जाएंगे। आपके यश में भी वृद्धि होगी। जिंदगी पर किसी प्रकार कोई संकट भी आने वाला होगा, चंद्रमा इस समय में हर लेगा। कुछ मीटिंग वगैरह होंगी आपकी जो सक्सेसफुल रहेगी। बाहर, घर से बाहर जाने की इच्छा होगी और अपने कार्य में आप एक एक्सपर्ट व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। इस समय में आपको आय में वृद्धि के योग, बिजनेस व्यापार में पर्याप्त लाभ के योग, संतान से सुख के योग और उत्तम भोजन समय पर मिलने के योग भी नजर आ रहे हैं। दोस्तों से हास प्रयास का अवसर और स्त्री सुख में भी समय व्यतीत होता हुआ नजर आ रहा है। मन काफी प्रफुल्लित रहेगा। महत्वाकांक्षा की पूर्ति भी होती हुई नजर आ रही है। स्त्री पक्ष से लाभ भी मिलेगा और तरल पदार्थों से आय की भी संभावना दिखाई दे रही है। कन्या के बाद बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपके अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होगी। आपकी जो इच्छा है, जो करना चाह रहे थे, वो इच्छा इस समय पूरी होगी। सभी कार्य बड़ी आसानी सरलता पूर्वक पूर्ण हो जाएंगे। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। इस समय में मान सम्मान के साथ साथ धन प्राप्ति के भी अच्छे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। नौकरी में भी प्रमोशन, पदोन्नति के योग है। उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे और आपको इस समय में तुला राशि वाले उत्तम गृह की सुख प्राप्ति का भी योग बनता हुआ नजर आ रहा है।
दसम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शा रहा है कि तुला राशि वाले लोग आप एक कार्यकुशल व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। आपकी दयालुता इस समय में देखने लायक होगी। बुद्धि बड़ी निर्मल रहेगी। बिजनेस व्यापार अच्छा करेंगे। कर्तव्य परायण अपने काम को बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। आपके सुख में वृद्धि होगी। आपके यश में वृद्धि होगी। आप एक विद्वान व्यक्ति के तौर पर भी जाने जाएंगे। कुल दीपक कहलाएंगे। संतोषी, लोक हितैषी, मान सम्मान वाले, प्रसन्नचित्त मन वाला, और जिंदगी पर किसी प्रकार का कोई संकट भी आने वाला है तो उससे भी आपकी सुरक्षा होगी। तुला के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के नवम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा यह दर्शाता है कि इस समय में वृश्चिक राशि वालों को संतति और संपत्ति दोनों के सुख प्राप्ति का योग बन रहा है। इस समय में आप धर्म के पालन करने वाले धर्मात्मा कहलाएंगे। एक कार्यशील व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। प्रवास प्रिय, न्यायी, चंचल बुद्धि वाला और विद्वान कहलाएंगे। विद्या की तरफ आपका खूब रुझान रहेगा। विद्या प्रेमी, साहसी और भाइयों का सुख मिलेगा, थोड़ा सा कम प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुंडली के नवम भाव में बैठने के कारण कुछ परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा। दुश्मन भी कुछ परेशान कर सकता है। बिजनेस व्यवसाय में भी कुछ नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। आपको संतान से मतभेद की स्थिति भी सामने आ सकती है। स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम हो सकता है। भाग्य भरोसे काम होता हुआ थोड़ा कम नजर आ रहा है। वृश्चिक के बाद बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में है चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है कि इस समय में कुछ हेल्थ वाइज इशू जैसे कि अपच, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, सर्दी, खांसी, जुकाम आपको परेशान करने का इस समय में प्रयास कर सकती है। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद के कारण मानसिक क्लेश की स्थिति भी सामने आ सकती है। नियत समय पर में, सही समय पर में बढ़िया भोजन मिलने में भी कुछ समस्याओं का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। मानसिक चिंताएं आपकी बढ़ सकती है और धन के भी कुछ नुकसान के योग मुझे नजर आ रहे हैं। धनु राशि वाले आपको और बता दूं कि अष्टम भाव में बैठने का कुछ विकार भी आपको परेशान कर सकता है। प्रमेह रोग के रोगी सावधान रहे। काम वासना की अधिकता रहेगी। बिजनेस व्यापार में लाभ मिलेगा। बाचाल प्रकृति रहेगी। इस समय में आपके स्वाभिमानी बने रहेंगे और किसी बंधन के कारण दुखी रहेंगे और किसी विषय वस्तु व्यक्ति से ईर्ष्या भी हो सकती है। तो देवी और सज्जनों उस मामले में थोड़ा सा सतर्क रहे। धनु के बाद बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। सप्तम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा यह दर्शाता है कि आप एक सभ्य व्यक्ति बन जाएंगे। आपकी सभ्यता इस समय में देखने लायक होगी। आप एक धैर्यवान व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। एक अच्छे नेता, एक अच्छे विचारक और प्रवासी भी कहलाएंगे। जल यात्रा वगैरह करने का अवसर मिलेगा। स्वाभिमानी बने रहेंगे। अपने स्वाभिमान की रक्षा आप स्वयं करेंगे। देवी और सज्जनों आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि इस समय में कुंडली के सप्तम भाव में बैठने के कारण आप इस समय में थोड़ा सा स्वाभिमानी से हट करके अभिमानी भी बन सकते हैं। उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। बिजनेस व्यापार बढ़िया करेंगे। वकील वर्ग के लोगों के लिए भी समय बढ़िया है। आपकी कृति में वृद्धि होगी। शीतल स्वभाव रहेगा और शरीर में ऊर्जा की कमी नहीं रहेगी। स्फूर्तिवान बने रहेंगे। सप्तम भाव में बैठने के कारण इस समय में धन के लाभ के साथ साथ पर्याप्त काम सुख का भी योग बनता हुआ नजर आ रहा है। इस समय में छोटी छोटी लाभदायक यात्राएं भी आपकी होंगी। वाणिज्य और व्यवसाय से भी आपको लाभ मिलेगा। उत्तम भोजन, क्षीर आदि पेय पदार्थ और शयन सुख के भी योग हैं। अच्छा भोजन, वाहन और ख्याति के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो मकर राशि वालों के लिए समय बढ़िया है। मकर के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शाता है कि कुंभ राशि वाले जातक को धन का लाभ मिलेगा। इस समय में आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। यश और आनंद की प्राप्ति के भी योग नजर आ रहे हैं। महिलाओं से संपर्क भी ज्यादा बनता हुआ नजर आ रहा है। अपने घर में कुंभ राशि वालों को सुख की प्राप्ति होगी। और आपको बता दूं कि शत्रुओं की पराजय भी होगी। रोग का नाश भी होगा। लेकिन खर्चा थोड़ा सा आपका अधिक होता हुआ नजर आ रहा है। देवी और सज्जनों कुंडली के छठे भाव में बैठने के कारण इस समय में कफ का रोग कुछ परेशान कर सकता है। जीवन की सुरक्षा करते हुए चले, ज्यादा बढ़िया रहेगा। किसी विषय वस्तु व्यक्ति की तरफ आसक्ति हो सकती है। स्वभाव खर्चीला हो सकता है। आंख से संबंधित परेशानी आ सकती है, लेकिन भाइयों से प्रेम बना रहेगा। कुंभ के बाद और राशि चक्र की अंतिम राशि जिसका नाम है मीन राशि। देवी और सज्जनों मीन राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है।
कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश क्या दर्शाता है, आइए उसको समझते हैं। पंचम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण मीन राशि वाले जातक इस समय में बुद्धि आपकी बड़ी चंचल रहेगी। कन्या संतान से सुख मिलेगा। सदाचारी व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। जुआ सट्टा लॉटरी खेलने का अवसर मिलेगा। स्वभाव बड़ा क्षमाशील आपका बना रहेगा। इस समय में चौथे भाव में बैठने के कारण जो है थोड़ा सा परेशानी का भी, चौथे नहीं पंचम भाव में बैठने के कारण थोड़ा सा परेशानी का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। क्या सामना करना पड़ेगा, तो पांचवें भाव में है तो यात्रा में कष्ट, दुर्घटना तक के योग सामने आ सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि कार्य सफल होता हुआ नजर बहुत मुश्किल से आ रहा है। मन में अशांति, धनहानि के योग, पेट से संबंधित समस्या, काम वासना की अधिकता के भी योग नजर आ रहे हैं। तो देवी सज्जनों, यही थी मेष से लेकर के मीन तक की कहानी जो हमने आपको सुनाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे प्यारे दर्शक अच्छा लगा होगा हमारा ये प्रोग्राम। अगर आप पर्सनली अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पर में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है 7062757996। उस नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और दोनों हाथ की हथेली का फोटो व्हाट्सएप पर डाल दें। जो शुल्क होगा वो जमा कर देंगे, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त हो जाएगी। देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो निश्चित तौर पे पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।